हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे इंडियन कोस्ट गार्ड सेट है, यहाँ पे आपको साइंस का पिछले साल का प्रश्न पत्र कराऊंगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा साइंस का किस टाइप का आपका प्रश्न आया था। ठीक है, आप लोग कहे थे कुछ प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन करा दीजिए, तो मैं यहाँ पे साइंस का कुछ पिछले साल का प्रश्न पत्र लाया, तो आप लोग उनको देख लीजिएगा। यहाँ पे देख लीजिए किस टाइप के आपका प्रश्न बने थे साइंस में। देखो, ट्यूबलाइट के कार्य करने के सिद्धांत है, किस पर आधारित है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। तो गैसों का विद्युत विसर्जन पे विद्युत विसर्जन यहाँ पे याद कर लेना। अगला देखते हैं, प्रत्यक्ष धारा की वोल्टेज कम या अधिक करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। जो प्रत्यक्ष धारा होती है उसकी वोल्टता को कम या ज़्यादा करने के लिए किसको प्रयोग में लाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए, ट्रांसफार्मर। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखो, एक हॉर्स पावर होता है, एक हॉर्स पावर किस एक हॉर्स पावर के वाट होते हैं, कितने होते हैं, एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया आपका। तो 746 वाट होते हैं। एक हॉर्स पावर बराबर कितना होता है आपका, यहाँ पे 746 वाट होता है। लेकिन पेपर में ये पूछ लिया जाता है कभी कदार, एक वाट बराबर कितने हॉर्स पावर होते हैं, तो हो जाएगा 1/746। फिर आप अपने हिसाब से भाग दे के बता दीजिएगा। तब पूछे जाते एक वाट में कितने हॉर्स पावर होते हैं, तब होता है 1/146। नहीं तो आपका साधारणतः यही पूछा जाता है कि एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, 746 वाट होते हैं, याद कर लेना। अगला देखते हैं, श्वेत दीप्त वस्तु का ताप होता है, श्वेत दीप्त वस्तु का ताप होता है। तो 24 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर डी पार्ट। एक श्वेत दीप्त है, उस वस्तु का जो तापमान होता है दोस्तों वो 1600 डिग्री सेल्सियस होता है। एक श्वेत दीप्त वस्तु का ताप होता है 1600 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला दिया गया, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स रोग होता है। बी पार्ट राइट है। ठीक है, बी पार्ट। रतौंधी ए से, विटामिन बी से, बेरी बेरी विटामिन सी से स्कर्वी रोग। अगला प्रश्न है, चलो भाई, तो ये पिछले साल के कुछ क्वेश्चन थे, तो आप लोग इनको देख लीजिएगा। यहाँ पे मैंने 20 क्वेश्चन लिए, ठीक है, जो आपके 2019-2020 के क्वेश्चन का कलेक्शन से बनाया मैंने। 20 क्वेश्चन लिए मिले हैं, काफ़ी भाई मेहनत से मिले हैं भाई, तो आप लोग शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, लेकिन आपकी साइंस केवल 10 नंबर की आएगी। ठीक है, मेरा टारगेट ये रहेगा इस बार आपको 10 में 10 दिलवा कर। तो मैं आपको प्रैक्टिस सेट भी करा रहा हूँ, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करा रहा हूँ, और जो कुछ आगे आने वाली परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट जो आ भी सकते हैं उनको भी करा रहे हैं। ठीक है, तो जितने मैंने प्ले लिस्ट बनाई इनकी देख लेना, इंडियन कोस्ट गार्ड सेट। आप लोग केवल कमेंट में मांग लेना कि साइंस के दो, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग, किसी की भी चाहिए कमेंट में बताना, आपको लिंक दे देंगे, उस लिंक से आप सीधा प्ले लिस्ट में पहुंच जाएंगे। देखो लिखा, घड़ी की जो चाबी होती है उसको भरने में उसमें ऊर्जा संचित होती है। तो घड़ी की चाबी भरने में वो उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र याद कर लेना, कभी कभी न्यूमेरिकल बन जाता है, U बराबर mgh होता है, U बराबर mgh होता है। स्थितिज ऊर्जा यहाँ पे राइट ऑप्शन है। ताप बढ़ने पर जो वस्तु का जो प्रत्यास्थता गुणांक होता है वो कैसा होता है, ताप बढ़ने पर वस्तु का जो प्रत्यास्थता गुणांक होता है वो कैसा होता है। 27 नंबर का ए पार्ट, वो ताप जैसे बढ़ेगा तो वस्तु का जो प्रत्यास्थता गुणांक होता है उसका जस्ट उल्टा होता है, तो वो कम हो जाएगा। अगला दिया गया, किसी तत्व के सभी समस्थानिकों में समान होती है, समस्थानिकों में क्या समान रहती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये क्वेश्चन आपको करा भी चुके हैं। जो परमाणु संख्या होती है वो समान होती है, समस्थानिकों में परमाणु संख्या आपकी समान होती है। ठीक है, अगला देखते हैं, निमोनिया निम्नलिखित में से शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। जो निमोनिया होता है वो शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है दोस्तों। इसका जो फेफड़े यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है, ऊष्मा का जो सर्वोत्तम चालक होता है वो कौन सा है। 30 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा सी पार्ट, चांदी होता है। इसको Ag भी लिख के आ सकता है, चिन्ह रासायनिक चिन्ह में मतलब के लिख के आ सकता है, Ag भी लिख के आ सकता है या फिर चांदी। ठीक है, तो आप लोग याद कर लेना। अगला प्रश्न, चलो भाई, जिन्होंने एग्जाम दिए होंगे उनको पता होगा कि इस टाइप के प्रश्न आपके आए थे। ठीक है, चलो भाई, आप लोग कह रहे थे कि कुछ पिछले साल के भी प्रश्न पर करा दो साइंस के, तो मैं आपको साइंस के करा दिए। ठीक है, तो और भी कराएं आप लोग कमेंट में बता देना, तो मिल जाएगा सब कुछ। शराब होती है जो अल्कोहलिक पेय पदार्थ कहते हैं, जिसको के रूप में कौन सा पदार्थ प्रयुक्त होता है इसमें, तो उसमें कौन सा पदार्थ आपका मिलाया जाता है शराब में। ठीक है, 31 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे जो एथिल अल्कोहल होता है, मतलब होता है एथिल अल्कोहल C2H5OH। ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आप लोग ये भी कभी कदार पूछने लगते हैं, बहुत से नए छात्र होते हैं जो साइंस में क्या होता है कि केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो तीनों मिक्स करके क्वेश्चन आते हैं। और आप लोग कहते हैं कि सब कुछ मैंने कराया, बायो भी मिक्स करके करा रहे थे आपको। प्रैक्टिस सेट में क्या है कि आपको ये कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों मिक्स करके आएगी साइंस में। ठीक है, और मेरा टारगेट ये रहेगा इस बार आपको 10 में 10 दिलवा करें, तो इसलिए सब कुछ मैंने आपको कराया प्रैक्टिस सेट, और आगे भी कराएंगे, तो सब कुछ आप देखते रहिएगा। अगला दिएगा, सरल आवर्त गति में किसका मान स्थिर नहीं रहता है, सरल आवर्त गति में किसका मान स्थिर नहीं रहता है। 32 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा बताइए। सी ऑप्शन, जो वेग होता है, वेलोसिटी कह सकते हो, सरल आवर्त गति में किसका मान स्थिर रहता है, तो वेलोसिटी का। किरचॉफ के नियम के अनुसार निश्चित ताप पर वस्तु की उत्सर्जन क्षमता एवं अवशोषण क्षमता का अनुपात निर्भर करता है। 33 नंबर प्रश्न का यहाँ पर डी पार्ट, वस्तु के ताप और विकिरण की वो ताप और तरंग दैर्ध्य पर। ठीक है, ताप और तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग याद कर लीजिएगा।
ठीक है। अगला देखते हैं, यदि एक ही लंबाई तथा समान व्यास के नाइक्रोम, चांदी, कांस्टेन, मैग्नीज के तार लिए जाए तो सबसे कम प्रतिरोध किसका होता है। 34 नंबर प्रश्न है। यहाँ पे जो सी पार्ट है चांदी का हो जाएगा, फिर चांदी का, ये जो ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक होता है। यहाँ पे जो 34 का सी पार्ट राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, चलो पिछले साल की ये प्रश्न है, आप लोग देख लो अच्छी तरह। देखो क्या लिखा है, एक बार की धड़कन में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं साइंस में, जैसे कि 10 नंबर की साइंस आनी है, उसमें कुछ क्वेश्चन आपके काफ़ी ईजी भी आ जाते हैं, जो आप आराम से 5 नंबर आराम से कर लेंगे। और 5 क्वेश्चन में क्या है, 3 क्वेश्चन आप लोगों को थोड़ा मीडियम आता है और 2 क्वेश्चन थोड़े से हार्ड कह सकते हो, जो मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ोगे तभी 2 क्वेश्चन को कर पाओगे। तो मैं सब कुछ पढ़ा रहा हूँ कि आपके 10 में 10 मार्क्स आए इस बार, ठीक है। लिखा है, एक बार की धड़कन में हृदय रक्त धकेलता है, तो यहाँ पे क्या होगा। 35 नंबर प्रश्न है। देखो 72 हो सकता है तो 70 भी कह सकते हैं, लगभग के हिसाब से 70 सही है। दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण, दीर्घ दृष्टि दोष निवारण हेतु कौन सा लेंस होता है, वो आपका उत्तल लेंस होता है। दीर्घ के लिए होता है उत्तल लेंस। अगर निकट दृष्टि दोष आए तो वो अवतल होता है, लेकिन यहाँ पे ए पार्ट है, क्योंकि दीर्घ कह सकते हो, यहाँ पे दूर दृष्टि, दीर्घ होता है दूर दृष्टि, ठीक है। यहाँ पे 36 का राइट ऑप्शन ए पार्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या कारण है कि एक लोहे की छोटी सी जो कील होती है, समझना इसको, ठीक, लोहे की एक कील होती है, मान लो कील है, अब उसमें छोटी सी कील पानी में अगर डूब जाए, चलो पानी में डूब जाती है, तो जबकि पारे में तैरती है, पानी में डूब जाती है लेकिन पारे में तैरती है, इसका मतलब क्या है, इसका रीज़न बता सकते हैं आप लोग, बताइएगा। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि जो पारे का जो घनत्व होता है वो पानी से अधिक होता है, ये चीज़ याद रखना, पारे का घनत्व होता है जो पानी से अधिक होता है, इसलिए जो छोटी जो कील होती है पारे में तैरने लगती है, लेकिन पानी में डालते होंगे लोहे की कील आप लोग खुद डाल देखते होंगे तो वो नीचे डूब जाती है, लेकिन पारे में अगर डालो तो नहीं डूबेगी, तैरेगी। जब गोली लक्ष्य पर लगती है तो कभी कदार क्या होता है कि चमक उत्पन्न होती है, ये आपने देखा होगा, लक्ष्य पर जैसे लगेगी गोली कहीं तो चमक उत्पन्न होती है। इसका रीज़न क्या है आप लोग बताइए। 38 नंबर के यहाँ पे एक बार, क्योंकि जो गति ऊर्जा है ऊष्मा ऊर्जा में बदल जाती है, उस टाइम जो चलती है गोली तो गति ऊर्जा जो होती है काइनेटिक एनर्जी वो आपकी हीट में बदल जाती है, ऊष्मा ऊर्जा में बदलने के कारण ही वहाँ पर चमक उत्पन्न हो जाती है। अगला प्रश्न दिया, लिफ्ट में एक मनुष्य का आभासी भार उसके वास्तविक भार से कम होगा कब, बताइए। मनुष्य का आभासी भार है उसके वास्तविक भार से थोड़ा कम हो जाता है, तो इसका रीज़न कब होता है। देखो जब वो नीचे की ओर आने लगता है तो उसका थोड़ा भार भी कम होने लगता है, समान त्वरण से जब आती है, मतलब जब नीचे की ओर जब लिफ्ट चलती है समान त्वरण से तो उसका जो भार है उसको थोड़ा कम लगता है, आप लोगों भी महसूस करा होगा। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रत्यास्थ पदार्थ है, तो आप लोगों ने बचपन से पढ़ते आए। यहाँ पे देखो आप लोग स्टील मत लगाना, पढ़ा होगा स्टील रबर से अधिक प्रत्यास्थ होती है, लेकिन यहाँ पे कॉर्ज होगा, कॉर्ज सबसे नंबर 1 में आता है आपका, ठीक है। कॉर्ज नहीं दिया जाए तो फिर स्टील है फिर, ठीक है। तो कॉर्ज नंबर 1 पे है, कौन सा है, कॉर्ज नंबर 1 पे है, तो 40 का बी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आपको लगभग यहाँ 20 क्वेश्चन करा दिए मैंने पिछले साल के 2019-2020 के, हालांकि 10 नंबर ही आएंगे 10 क्वेश्चन, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। अब आप लोगों को पता होगा कितनी मेहनत से क्वेश्चन को ले पाए हम, तो थोड़ा सब्सक्राइब भी करिएगा, शेयर भी करिएगा।